झंडा को भी यहाँ उखाड़ के फेंक दिया था। हाँ। अच्छा, कब बाउंड्री हो रहा था हाँ, तब? बाउंड्री हुआ था ना, तो गांव का ही झंडा उखाड़ के फेंक दिया था। मांग मांग के देवल जाए रहो हम्म, तो मांग मांग के यहाँ गांव वाला बैठे नहीं दिला, अच्छा। के भगाए दिला। यहाँ मांग मांग कर कोई हक नहीं है। उन्होंने कभी भी इस जमीन का उपयोग नहीं किया, खाली ही रखा इतने दशकों तक। और गांव में भी उनका बहुत कम आना जाना होता था, कम लोग उनको जानते पहचानते हैं या उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में भी बोल पा रहे हैं। तो एक तरह से उनका कोई इस जमीन से कोई नाता नहीं रहा। कानून में भी नहीं है कि बंदोबस्ती जमीन को कोई खरीद बिक्री कर सकता है या फिर उसमें कुछ बना सकता है। तो ग्राम सभा आज निश्चित तौर पे जो फैसला ली है, तो हम लोग आने वाला समय में या 19 एकड़ जो जमीन है उसको सुरक्षित करेंगे ही। थाना बिका हुआ, इसीलिए हम लोग इतना आदमी गए, वो हम लोग का बात नहीं सुना। काहे नहीं सुना? जब हम लोग का जमीन में बना है थाना, तो हम लोग का हर चीज बात उसका सुनना चाहिए कि नहीं? कुछ बोलते हैं, लड़की लोग भी बोलती है, तो आप यहाँ तुम लोग को बोलने का कोई हक नहीं। और बोलते हैं तो बोलता है कि देख लेंगे, तुम लोग उठा लेंगे, वैसा बोलता है। बाप रे, क्या बोलता है? यहाँ को दलाल लोग और लेडीज के आगे उठते हैं तो लोग बोलता है कि यहाँ का जेंट्स लोग कहाँ गया, आगे भी फायरिंग करेंगे तो सब लेडीज लोग भाग जाएगी, वैसा सब बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा इस एकजुटता को देखकर। इसी तरह गांव वाले लोग एकजुटता मतलब एकता में रहकर हम लोग हर लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। मंग मंग के चिन्ह ला। अरे मांग मांग उसका रहते, हम पैदे नहीं हुए थे तो चिन्हेंगे कौन सी? देखबे उसको शकल नहीं देखे हैं तो बाप दादा बता है। हाँ, तो मेरा बाबा जो बोला था कि मांग मांग था जो उसको दिया गया था, ठीक है। तो मांग मांग का कोई बेटा नहीं, बेटा था तो उसका भी बेटी केवल हुआ। 3 बेटियां था, बेटियां को तो हक नहीं बनता है। वो माफिया लोग का था और क्या काम है। हाँ, देख रहे हैं कि यहाँ खेती बाड़ी तो होता नहीं है, इसलिए वो सब सोच रहे हैं कि कहीं इसको बेच दिया जाए। बंदोबस्ती जमीन है, उसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। ये बात हम लोग जब गांव के लोगों को बतलाए, तब गांव के लोग अभी संगठित हुए हैं और लड़ने को तैयार है। शिमला से आता है इमानुएल हक, है ना? उसको पहचानते हैं? कभी देखे हैं? पहले भी नहीं देखे हैं और अभी भी नहीं देखे हैं। इतना दिन हुआ हम लोग का यहाँ रहते हुए, एक बार नहीं आया है। बैठक में बोल रहा था, हाँ वही लोग काम कर रहा था। फिर वो लोग बोला कि हम लोग पीछे लौट गए हैं, कह के बोला। अब यकीन में पता नहीं लौटा है कि नहीं लौटा है, तो वक्त ही पता चलेगा। दोबारा वो लोग चढ़ा, तब दोबारा चढ़ा तो फिर से हम लोग ग्राम सभा करके नहीं है, बहुत आदमी लोग आएंगे, फिर हम लोग जो भी करना है मार उड़ देंगे, क्या करेंगे। दोस्तों, वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो राजधानी रांची अब आदिवासियों के रहने लायक नहीं है। यहाँ उनकी रैयती जमीन लूटी जा रही है, व्यवस्था की जमीन लूटी जा रही है। और राजधानी रांची और अगल बगल जो इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, उनमें जो थोड़े बहुत गैर मजुरवा यानी कि जीएम लाइन बच गए हैं, उनमें भी अब भूमाफियाओं की नजर है। लगातार जमीन लूटा जा रहा है। अब भूमाफिया जो है गैर मजुरवा जमीन पर ज्यादा नजर लगा के रखें। फिलहाल जमीन लूट की एक बड़ी खबर दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं राजधानी रांची से लगभग 14 से 15 किलोमीटर दूर नामकुम का ये हरदाग पंचायत है। मौजा पड़ता है चांद और गांव भी है चांद। यहाँ पर 19.5 एकड़ गैर मजुरवा जमीन में इमानुएल हक और उसके 4-5 भूमाफिया तबके के लोग हैं, उनके साथी हैं, जो इस जमीन पर गंदी नजर लगा कर बैठे हैं। और उस 19.5 एकड़ गैर मजुरवा जमीन में मुख्यतः आज हम बात करेंगे 5 एकड़ जमीन की, जहां पर हम खड़े हैं। और यहाँ के ग्रामीणों ने बचाने के लिए आज बड़ी यहाँ पर बैठक की है। इस तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये बाउंड्री जो आप देख रहे हैं, इमानुएल हक ने महिंद्रा शोरूम को ये जमीन बेच दी है। और महिंद्रा शोरूम वाले जो है यहाँ पर देखिए बाउंड्री वाल करके रखे हैं। जीएम लाइन कैसे बिक गया, ये सवाल तो है यहाँ के अंचल अधिकारियों से। लेकिन यहाँ पे जमीन लूट बड़े पैमाने पर की जा रही है। कहानी आपको थोड़ा सा समझना होगा दोस्तों, उसके बाद लूट कैसे की जा रही है ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मांग मांग नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, जो म्यांमार से भारत आया था, एक शरणार्थी था। और साल 1942 के लगभग वो भारत आया था। और 1964-65 के दरमियान उसने बिहार सरकार से आवेदन दिया था कि वो भूमिहीन है, उसे रहने के लिए जगह चाहिए। और साल 1972 में बिहार सरकार ने इसी 5 एकड़ जमीन को बंदोबस्ती करके मांग मांग को दे दिया था। जब ये बंदोबस्ती की कागज बनी थी, मेरे हाथ में है, उस समय मांग मांग के पिता का नाम था पायलट इब्राहिम, जाति था वर्मा। अब देखिए 72 में उसे ये जमीन तो मिल गई, लेकिन उसके बाद
मांग मांग का यहाँ पर कोई कब्जेवारी नहीं रहा, ना ही खेती किया करता था, ना ही रहा करता था। बुजुर्ग ये बता रहे हैं कि एक छोटा सा झोपड़ी बनाकर रहा करता था। उस दरमियान उसने एक आदिवासी महिला से शादी भी कर ली थी, उससे बच्चे भी थे, लेकिन बेटा नहीं था, सिर्फ बेटियां थी, यानी कि निर्वंश भी आप कह सकते हैं। अब उनका कोई रिश्तेदार यहाँ पर आकर इस 5 एकड़ जमीन में अपनी हिस्सेदारी बता रहा है, अपना कब्जा बता रहा है, और वो खुद को इमानुएल हक कह रहा है, जो गुमला का बताता है। ये देखिए, मैंने जो शुरुआत में कहा था कि महिंद्रा को ये जो जमीन बेची गई है, उसी इमानुएल हक ने इसे बेचा है। और हम आपको बता दें, बंदोबस्ती वाली जो जमीन रहती है वो रहने खाने के लिए दी जाती है, उसे आप बेच नहीं सकते हैं। अगर बंदोबस्ती भी हुई है तो आप किस अधिकार से उसे बेच रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल यहाँ पर इस 5 एकड़ जमीन को बचाने के लिए आप देख सकते हैं, चांद गांव के ग्रामीण यहाँ पर एक बड़ी सभा किए हैं। सभा खत्म हो चुकी है और यहाँ पर पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव आई है अपनी पूरे टीम के साथ। यहाँ के मुखिया मैडम है, बगल गांव से भी मुखिया सभाएं हैं, सबसे बातचीत करेंगे। मामला बहुत गंभीर है, एक बार में इतने बड़ी जमीन पर देखिए दलाली चल रही है और ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों से हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग मैडम से बातचीत कर लेते हैं। मैडम, एक बार में इतना बड़ा जीएम लैंड की लूट, अब लग रहा है कि आदिवासियों के रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। निश्चित रूप से देखिए, ये बहुत बड़ा मतलब 19.5 एकड़ जमीन जो है, बहुत बड़ी जमीन को बंदोबस्त एक शरणार्थी के नाम से कर दिया गया था, जो बर्मा से आए थे। नाम मिंग मिंग बताया जाता है कागज में, मांग मांग या मंग मंग, मंग मंग, मंग मंग करके व्यक्ति के नाम से, जो यहाँ पर दशकों पहले 1942 में यहाँ पर आए। और फिर जब बिहार सरकार के दौरान में बंदोबस्ती का सिलसिला चल रहा था, तो इतनी बड़ी ज़मीन उनके नाम पे, पता नहीं क्यों आगे पीछे नहीं देखा गया, क्योंकि ऐसे तो और भी बहुत भूमिहीन लोग होते हैं, उनको दिया जा सकता था, मगर उन्होंने किसी तरह से इसको मैनेज करके लिया। मगर ये बात समझने की है कि उन्होंने कभी भी इस ज़मीन का उपयोग नहीं किया, खाली ही रखा इतने दशकों तक। और गांव में भी उनका बहुत कम आना जाना होता था, कम लोग उनको जानते पहचानते हैं, उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में भी बोल पा रहे हैं। तो एक तरह से उनका कोई इस ज़मीन से कोई नाता नहीं रहा। और ये खाली पड़ी ज़मीन पे या तो उनकी सहमति से, मंगमंग की सहमति से ही यहाँ पर दावेदार जो अलग अलग समय में 5-6 साल पहले भी यहाँ पर एक कोई आए और उन्होंने जो है सौदा कर लिया महिंद्रा के साथ, महिंद्रा कंपनी के साथ में एग्रीमेंट। तो निश्चित रूप से थाना से ज़्यादा यहाँ पर अंचल घेरे में आता है। प्रश्न चिन्ह वहाँ उठता है कि आखिर ये बंदोबस्ती वाली ज़मीन, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स तो रहते हैं अंचल में आपके ऑफिस में, तब उन्होंने किस आधार पे ये जो ज़मीन को महिंद्रा कंपनी को दे दिया, एग्रीमेंट करवा दिया। और अब फिर से एक गुमला के निवासी इमानुएल हक जो हैं, जो टोटो के रहने वाले हैं, जिनका पता यही बताया गया है, तो वो अब यहाँ पर खड़े होके और हमारे गांव के, इसी गांव के कुछ लड़कों के साथ उन्होंने यहाँ पर कब्जा करने की प्रक्रिया उन्होंने भी शुरू कर दी थी। तो वही सब लेके लोग जो हैं यहाँ पर परेशान हुए और ये बैठक बुलाई गई। और निश्चित रूप से अगर पहले भी मतलब जिस तरह से वो कार्रवाई हुई थी उसी में लगे रहते तो ये ज़मीन भी बचती। और मगर आज की ये बैठक में ये साबित हो गया कि गांव वाले एकजुट हैं, एक्टिव हैं और बचाना चाह रहे हैं अपनी ज़मीन को। निश्चित रूप से इतनी बड़ी ज़मीन है, इसका बहुत ज़बरदस्त उपयोग हो सकता है, पारंपरिक सांस्कृतिक से लेके जो है, अगर लोग यहाँ पर सामूहिक अगर खेती भी करें कुछ हिस्सों में, तो कुछ एक एकड़ में, तो निश्चित रूप से एक आय का साधन भी जो बन जाएगा। कोऑपरेटिव बना ले तो फिर मतलब आज के आधुनिक जो खेती के कई तकनीक भी आ गए हैं, बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो मार्केट से लोग आके खुद ले जाते हैं। तो ये सब बातें हुई और अच्छा है कि जो दलाली करने के लिए या जो उसमें आगे आ रहे थे
उन लड़कों ने खुद ही कबूल किया कि हम पीछे हट गए हैं। इससे पहले कुछ लड़कों का नाम आ रहा था, वो आज इस बैठक में आए थे और उन्होंने कहा कि हम आए थे जमीन कब्जा करने, लेकिन ग्रामीणों ने विरोध किया तो अब हम छोड़ दे रहे हैं, अब हमारा नाम ना लिया जाए। बाकायदा ये अच्छी पहल है कि ग्राम सभा में दोनों पक्ष बैठते हैं तो नतीजा कुछ अच्छा ही होता है। हमारे साथ इस गाँव की मुखिया है। मैडम, ग्राम सभा में जब आप देख रहे हैं कि दोनों पक्ष आके बहुत ईमानदारी से अपनी बातों को रख रहे हैं, आने वाले समय के लिए शायद जमीन बचाना आसान हो जाएगा। हाँ, अभी तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ एकजुटता दिखाई दिया, तो अभी लड़ाई लड़ने में भी आसानी होगी और एकजुट होकर हम लोग इस जमीन को बचा सकते हैं। आपके पास ये मामला कब आया था? मेरे पास ये मामला 2-3 दिन पहले ही आया था और लेटर के माध्यम से इस क्षेत्र की वार्ड सदस्य और 2 महिलाएं गई थी लेटर देने की फर्जी डॉक्यूमेंट के द्वारा एक व्यक्ति दावा कर रहा है कि ये ज़मीन हमारा है और इसी के विषय में हमने एक बैठक रखा है और इस बैठक में आप आइए और इसलिए मैं इस बैठक में आई। इससे पहले तो बैठक रखा गया था लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण मैं नहीं आ पाई थी और आज बहुत अच्छा लगा इस एकजुटता को देखकर। इसी तरह गांव वाले लोग एकजुटता मतलब एकता में रहकर हम लोग हर लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। बिल्कुल, वो एकजुटता यहाँ पर दिख रही है क्योंकि सुबह से ही यहाँ पे ग्रामीण बैठे हैं। थोड़ा ग्रामीणों से भी हम बातचीत करेंगे, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो मांग को पहचान रहे हैं, उनसे भी थोड़ी हम बातचीत करेंगे कि क्या वो यहाँ पर आते थे, अपनी दावेदारी कैसे बताते थे, ये सारी चीज़ों को हम जानना चाहेंगे। आप लोग इसी गांव के हैं बाबा? हाँ, आप लोग इसी गांव के हैं? बगल गांव से आए हैं? कौन गांव से आए हैं? कौन गांव से आए हैं? हाँ, तो यही का, लेकिन हम लोग का घर थोड़ा अलग है। अच्छा, क्या यहाँ पर समस्या चल रहा है, पता चला? हाँ, आए थे तो जो बात हुई ना उससे जानकारी तो हुई है। अच्छा, तो यही जमीन में चढ़ता है? यही जमीन में आता है भूमाफिया लोग? हाँ, यही जमीन में। क्या करता है आगे? अब वही जमीन को भूमाफिया लोग को और क्या काम है। हाँ, देख रहे हैं कि यहाँ खेती बाड़ी तो होता नहीं है, इसलिए वो सब सोच रहे हैं कि कहीं इसको बेच दिया जाए। यही चक्कर में आते हैं। यही चक्कर में आते हैं। चलिए, आप बाबा इसी गांव के हैं? यही जगह के हैं। अच्छा, तो मांग को आप जानते हैं? मांग को नहीं जानते हैं। अच्छा, हम लोग तो अभी 1-2 साल से आए हैं यहाँ तो। अच्छा, नया बस है? नया बस है। हाँ। अच्छा, तो इसलिए नहीं जानते हैं, लेकिन आते हैं इधर, बहुत आदमी आते हैं, मीटिंग वूटिंग करते हैं, जमा होते हैं, फिर क्या बात होता है हम लोग तो जमीन बचाने में आप साथ दे रहे हैं ना? साथ दे रहे हैं हम लोग। चलिए, चूंकि ग्राम सभा है तो कुछ नए लोग भी यहाँ बसे हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर आए हैं। कुछ बाबा लोग पीछे हमें दिख रहे हैं, है ना? बाबा जोहार। मांग को पहचानते हैं? पहले मेरा बाप लोग रहता था, उस टाइम में झोपड़ी बनाया था, तो नहीं जानते हैं हम लोग। हाँ, झोपड़ी बनाया था तो रहता था? नहीं, कोई नहीं रहता था, ऐसे ही रहता था। मेरा बाप लोग बोलता था कि उन लोग को भगा दिया। नहीं, यहाँ कैसे रहेगा? कौन भगा दिया? नहीं, गांव वाला लोग। यहाँ तो हम लोग का पुरखा से चल रहा है, जमीन हम लोग का है। यहाँ कैसे तुम, खैर फौजी में काम में था तो कैसे सरकार दे दी दखलदारी में, तो थोड़ी करने सका, कुछ नहीं करने सका। कभी आया कब्जा लेने? नहीं आया। नहीं आया है? नहीं। तो अभी कौन आता है? अभी आ रहा है यहाँ का गांव लोग, दलाल लोग है ना, नया उन लोग अभी उठा है, कभी आज का बच्चा लोग। अच्छा, नया छुआ लोग। हाँ, मेरा जमीन है इसलिए बोलता है कि मेरा जमीन है। हाँ, तो जमीन दलाली में बागरा पैसा मिलेला ना? बागरा पैसा मिलेला, सेले का है ना। हाँ, तो जे छोड़ा मने आवे ना दलाली करे, ऐसे मन के चिन्हिस ला? हाँ, चिन्ही ला सबके। हाँ, आले हैं? हाँ, आले हैं। अच्छा, देखिए बूढ़े बुजुर्ग हैं, पहचान रहे हैं कि कौन दलाली कर रहा है, यही गांव का है। नहीं तो करने करीस किराया में रहीस ला? अच्छा, तो बाबा हम तो यही का मंग के चिन्हिस ला? अरे मांग उसका रहते, हम पैदे नहीं हुए थे तो चिन्हेंगे कौन चीज? देखबे उसको शकल नहीं देखे हैं तो बाप दादा बता है। हाँ, तो मेरा बाबा जो बोला था कि मांग था जो उसको दिया गया था, ठीक है। तो मांग का कोई बेटा नहीं, बेटा था तो उसका भी बेटी केवल हुआ। 3 बेटियां था, बेटियां को तो हक नहीं बनता है। तो उसका
वजह में वो दूसरा मुसलमान को मांग मांग करके उसका साठ गांठ थोड़ा मोड़ा मिलता होगा, तो उसको मुसलमान को खड़ा किया था यहाँ जमींदार। इमानुएल हक को अब कौन था ये बेचे लायक हो? हाँ, तब उसके खड़ा किया था तो तब हमें सोचे नहीं ये सब साला मांग है, ये नहीं तो मांग कहाँ से आ गए यहाँ। तो फौजदारी पेपर दिखा ला, उसके बाद दिखाते कि नहीं देखे पेपर, हम तो अनपढ़ गंवार, तो पेपर दिखा ला तो थोड़ा सा फॉल्ट है, तो भी हमें रोक ली। फिर भी जेसीबी चलाए रहे, प्लान कराते रहे, मन ये भी कह रहे प्लॉटिंग जेसीबी लेके आए रहे छोड़ा मने दलाल मने से बेरा तो इनका करला रोक दिली हमने 2 दिन आला 2 दिन रोक दिली। तो लड़ाई नहीं होला नहीं, ईटा पत्थर चल रहा जेसीबी में। हाँ, के चलाए लेडीज मन। अच्छा, ऊपर बात तो भाई गेले। अच्छा, ओकर बाद हम बात आगे बढ़ावे, क्योंकि अभी काम छोड़ा। अगर तुहिन कर जमीन है, हकीकत पेपर है, तो फिर तुहिन कर होगी। अगर फोल्ड कर में निकल तो गाँव वासी के जमीन। मतलब पेपर है तो जमीन उनकी है, अगर नहीं है तो ग्राम सभा की है। तो क्या बोलत रहीस? का बोल भाई, ये जमीन जे बेरा आवत रहे छोड़ा मने कैसे हाँ। भगात रहा तो? अरे तो हमिन बोलत रही ना, तो हमिन के धमकात रहे। का बोलत रहे? ये कर दे वो कर दे चुन के ई धमकी देबो। कर देबो का बोलना? अरे तो अब हमिन बूढ़ा बुजुर्ग रहिला, कोनो मार देबा छगो बुता सेले कोनो बोलको नहीं पारत रही। डराए गेला? डराए जुन गेली था। एखन डर लागत हवे ते एखन तो इतना में तो डर नहीं लागत है। एखन तो हाँ का ये बिल्डिंगों को तोड़बई से लेके लगलक। महिंद्रा वाला बिल्डिंग के? हाँ। देखिए, कम संख्या में रहने से डर लगता है ग्रामीणों को, लेकिन ग्राम सभा जब मजबूती के साथ देती है ना, तो देखिए बाबा को हिम्मत हो रहा है कि महिंद्रा का जो बाउंड्री वाल है उसको भी तोड़ देंगे जैसा लग रहा है। नहीं, अब हिम्मत हो रहा है। चलिए, और एक बाबा पीछे बैठे हैं। हम बूढ़े बुजुर्ग से इसीलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ये 72 की बात है, तो अभी के जो बच्चे हैं नहीं समझ पाएंगे। बाबा जोहार, का नाम होला? बच्चो मुंडा। अच्छा, ये जमीन के कर हो? मंग कर हो? मंग के देवल जाए रहो, तो मंग के यहाँ गांव वाला बैठे नहीं दिला। अच्छा, के भगाए दिला। यहाँ मंग कर कोई हक नहीं हो। मंग केस कर रहे वीडियो के, ये कॉलोनी बनत रही उस समय, वीडियो के केस कर रहे, तो वीडियो डायरेक्ट चल गए दिल्ली। दिल्ली से डिग्री करके आल तब कॉलोनी बनाए दे। अच्छा, वीडियो मंग कर यहाँ कोई हक ना खाओ, कोई हक ना खाओ। नहीं, मंग तो हर गेलो दिल्ली से हर के आए के मंग ऐसी वीडियो जीत लो। तो एखन जमीन में के चढ़ौला? ई जमीन में दलाल मने वो मने कोई उसका लड़का है, कोई कहा है बोल के आवा ना के कोई कहाँ करके उठाए के लान बा, कोई कहाँ करके उठाए के तो लान गुमला से आवोला इमानुएल हक चिनिसला? नहीं चिनियोला। कोने एक ठो जोल्हा के लान बथुन, कौन का के लान थे ना, तो यहाँ तो केकरो हके नहीं हो, तो यहाँ आके का कर बथुन। बीच में है घेल कर दलाल सब बथुन, जमीन दलाल। अच्छा, गाँवे कर जमीन दलाल मने है? गांव कर भी है थुन, बाहर कर भी है। चिनिसला अगल बगल कर चिनिसला तो चिन्हिए ला आथी ना से बेरा देखिए ला, ये माने गढ़ा उड़ा कड़ुआ आथिन तो आथी ना तो नहीं चिन्हबे उमन के। तो इन भगाला? हाँ, भगा लिए उमन के गांव कर मिल के कि यहाँ पर काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोले सब गिट्टी बालू गिराए हथिन, उन्हें इथी भी कर रहथिन। नेवगढ़ में इथी मन गए हथिन, राड मने ना। हाँ, मतलब मन के बंद करल जाए हो। मतलब काम देखिए यहाँ पर शुरू हो गया था। उस तरफ हम आपको दिखाएंगे कि ईटा बालू और गिट्टी यहाँ पर गिराया गया है। चलिए, बूढ़े बुजुर्गों से हमने बातचीत कर ली है, महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं। यह गांव कर तो हाँ, हम लोग इसी गांव से हैं। ये 5 एकड़ में के आवोला यहाँ बाउंड्री? यहाँ मंग बोल के आते हैं और दवा डालते हैं कि मेरा है जमीन बोल के। और 9 तारीख से यहाँ काम चल रहा है, तो हम लोग काम को रोकने के लिए खड़ा हुए, तो वो लोग बोला कि यहाँ पे काम नहीं होगा, कागज पत्र सब हम लोग के पास में है बोल के बोले। तो हम लोग बोले कि कागज पत्र हम लोग के पास में नहीं है तो दिखाइए बोल के बोले। फिर दिखाया, उसके बाद अभी बातचीत हम लोग का जारी है। अभी हम लोग जानना चाहते हैं सच में उसी का जमीन है कि ये वाला सरकारी जमीन है, उसको हम लोग जानना चाहते हैं। अच्छा, जो गुमला से आता है इमानुएल हक है ना, उसको पहचानते हैं? कभी देखे हैं? पहले भी नहीं देखे हैं और अभी भी नहीं देखे हैं। इतना दिन हुआ हम लोग का यहाँ रहते हुए, एको बार नहीं आया है मिलने, ना देखे हैं हम लोग। अरे जमीन में कोई जोत कोड़ करे ना?
हाँ, यहाँ तो अभी जोतकोड़ नहीं हुआ है, पर आप सोच रहे हैं कि करेंगे। वो तो आप लोग करेंगे, लेकिन जो अपना जमीन बता रहा है वो कभी किया है? नहीं किया है, नहीं किया है, कभी नहीं। नहीं किया है, कोई घर उर झोपड़ी उपड़ी कुछ? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। जानते नहीं किया, घर दूरा कुछ नहीं। हम लोग जब से यहाँ आए हैं तब से ना उसको देखे हैं, ना तो घर बना देखे हैं, कुछ नहीं। ना यहाँ जोत कोड़ ना कुछ नहीं किया है। और जब से यहाँ लड़ाई शुरू की है तब से तो कुछ बोलते हैं, लड़की लोग भी बोलती है, तो आप यहाँ तुम लोग को बोलने का कोई हक नहीं। और बोलते हैं तो बोलता है कि देख लेंगे, तुम लोग उठा लेंगे, वैसा बोलता है। बाप रे, क्या बोलता है? यहाँ को दलाल लोग और लेडीज के आगे उठते हैं तो लोग बोलता है कि यहाँ का जेंट्स लोग कहाँ गया, आगे भी फायरिंग करेंगे तो सब लेडीज लोग भाग जाएगी, वैसा सब बोलते हैं। फायरिंग का भी बात हाँ, करता है? वैसा सब भी बोले थे। और लड़की लोग आगे आगे बोलती है, वो लोग को तुम लोग को तो देख लेंगे, उठा लेंगे, वैसा बोलते हैं। उठा लेंगे बोलता हाँ, है। वैसा सब बोले हैं। तो गाँवे का ना दलाल है जी? एक ही है, गाँव ही का ही है, बाहर का भी है, गाँव का भी है। नाम जानते हैं? नाम तो नहीं जानते हैं। बाहर बाहर का है, तो बाहर का आया था, वो लोग ऐसे बोल रहा है, उठा लेंगे। हाँ, तो बोलता है कि ये ऐसा ऐसा बोलती है, तुम लोग ऐसा बोलेगा, ऐसा कर देंगे, उठा देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा बोलता है। तो डरा ला? नहीं डराइला, हमें डरा के जरूरत है ना, कैसे डराबे, कहे डराबे, डराबे नहीं करबे, डरा के जरूरत है ना कोई अमीन के। तो अच्छा, वो जेसीबी लेके आओला यहाँ काम करे ले, तब का करला? सब आविला और मिल के कहिला, तो जीसीपी ना चला तो खो मारबे के कहिला, तो ही बोलाला? हाँ, बोलीला तो हटा नहीं तो तोखे कहबे, हम तो तोके जानीला कहीं कहिला। जैसे 2-3 दिन आए ना उखे भगा ले, तो हटाओ जीसीबी, जेसीबी ड्राइवर के? हाँ, तो है हटाओ, हम दूसरा के नहीं जाना थी, तो खे कहिला खड़ा हो जाइला और चला। हम तो सुनी की तोहिन अथी जेसीबी आवला तो पत्थर से मारा ला? नहीं, वैसा नहीं, पत्थर पर जी नहीं, कुछ नहीं कह रही, आई तक कुछ नहीं, पत्थर गरियाला? हाँ, खाली गरियाले, यहाँ ना चला तो खे ऐसा का भी कही, तो पत्थर बजी कहियो, कोई नहीं कह रही, लेबदा लेब भी कुछ नहीं। कितना समय से यहाँ काम चल रहा है? वो लोग कितना समय से काम करने आता है? 1 महीना हो रहा है यहाँ काम हो रहा है। तो वो जो महिंद्रा का थी बन गया है दीदी, उस समय विरोध नहीं किए थे उस समय भी, हाँ, झंडा उंडा गाड़े थे, फेंक दिया था, झंडा को भी यहाँ उखाड़ के फेंक दिया था। हाँ, अच्छा, कब बाउंड्री हो रहा था हाँ, तब? बाउंड्री हुआ था ना, तो गांव का ही झंडा उखाड़ के फेंक दिया था। हाँ, गाँवे का था, वो गाँवे का था। बार बार गाँव का आदमी तो बार बार घुस के आप लोग को कमजोर कर रहा है। हाँ, गाँव का आदमी लोग मिल के वही झंडा उंडा उखाड़ के फेंक देता है। हाँ हाँ, जो अभी जो वो लोग बोला गया है कि हम लोग तब जो यहाँ जमीन का कारोबार करता था, तो वो लोग तो अभी तो बोला गया है कि अब यहाँ से नहीं करेंगे। अब पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, तो वक्त ही पता चलेगा। हाँ, अच्छा, अभी बैठक में जो बोल रहा था, वही जो बैठक में बोल रहा था, हाँ, वही लोग काम कर रहा था। फिर वो लोग बोला कि हम लोग पीछे लौट गए हैं, कह के बोला। अब यकीन में पता नहीं लौटा है कि नहीं लौटा है, तो वक्त ही पता चलेगा। अब फिर यहाँ आएगा, चढ़ेगा, तब पता चलेगा कि रियल में वो लोग है कि नहीं है। तो उसका जांच का विषय है, उसको जांच हम लोग आप लोग का स्तर से दोबारा वो लोग चढ़ा, तब दोबारा चढ़ा तो फिर से हम लोग ग्राम सभा करके नहीं है, बहुत आदमी लोग आएंगे, फिर हम लोग जो भी करना है मार उड़ देंगे, क्या करेंगे, जो भी, हाँ, भगा देंगे, लाठीचार्ज करेंगे। हाँ, देखिए, आज ग्राम सभा में जो लड़का लोग था इसी गांव का, जो लोग दलाली कर रहा था, वो लोग बोला कि हम लोग काम करते थे लेकिन नहीं करेंगे, और करेगा तो ये लोग बोल रही है मारेंगे। हाँ, डंडा लाठी से मार खाएगा, और क्या गाँव घर से बैठना उठना बंद कर देंगे। हाँ, गाँव घर से बैठना उठना बंद कर छोड़ देंगे, उन लोग को कोई सहायता नहीं करेंगे, उन लोग का नहीं देगा, उन लोग का हम लोग क्यों साथ देंगे। मतलब दलाली करिए लेकिन गांव घर को नहीं करना है। नहीं करना है, चिंते हैं उन लोग को, चिंते हैं दलाल लोग को, चिंते हैं। हाँ, दलाल को तो चिंते हैं, गाँव भाई कर रही है, साथ नहीं देंगे उन लोग को। ये जमीन बच जाएगा? हाँ, बच जाएगा, बचाने का कोशिश करेंगे सब कोई मिलके। नहीं, आप लोग पिछले बार भी कोशिश किए थे, फिर भी महिंद्रा तो कर लिया। पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़े तो एकदम साथ करेंगे, हासिल कर लेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। उस बार तो एकता नहीं। अभी मान लीजिए यहाँ हम ही लोग का बच्चा के लिए थोड़ी बचा रहा, मतलब जो भी काम कर रहा है उसका बच्चा यहाँ नहीं रहेगा का? हाँ, रहेगा ना, बिल्कुल। तो सबके लिए हो रहा है सब, तो उसको भी सहयोग देना चाहिए। कल को संख्या बढ़ेगा तो इसी जीएम लाइन में ना सब घर बनाएगा, घर बनाएगा। तो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं, हम लोग का बच्चा के लिए सब, हम लोग तो जैसा भी हम लोग जिए रहे हैं, पर अगला हम लोग का बच्चा सब है, तो बच्चा के लिए हम लोग बचा के रखना है ना हम लोग को। बिल्कुल। और जब पूर्वज सब रख दिया हम लोग को इतना पुरखा से, तो उस चीज को हम लोग को तो रखना है ना, जाने देंगे नहीं देंगे। मालिक बन के आ रहा है तो उसको तो नहीं, हम लोग इसी के लिए तो हम लोग रोक डाल रहे हैं कि जब मालिक, जब यहाँ पहले से नहीं है कोई, तो अभी कहाँ से आया? उस दिन अभी तो आना नहीं चाहिए। हुआ था बात, उस समय यहाँ पे हम लोग का बहुत ये गाड़ी भी चल रहा था, तो बहुत हम लोग सोचे और बोले उसको कि आप लोग जब यहाँ आए हैं और काम करवा रहे हैं,
तो हम लोग जीपीसी वाला ड्राइवर को बोले कि आपसे हम लोग को कुछ मतलब नहीं है, हम लोग को जमीन मालिक से मतलब है, तो जमीन मालिक को लाइए बोल के। तो वो लोग ना जमीन मालिक को लेके लाया था, पर हम लोग के साथ में मिला नहीं। और उतना बात जब हो रहा था इतना, तो वो लोग ना जब जमीन मालिक यहाँ था तो बोलना चाहिए मेरा से बात है, हमसे बात कीजिए बोल के नहीं आया, बात भी नहीं किया। तो जमीन मालिक ग्रामीणों से बात नहीं करता है? अभी तक नहीं करो। और हम लोग चाहते हैं कि वो बात करे, कि हम लोग भी जाने उसको, पर वो आता है फिर हम लोग से बात उत भी नहीं करता है। तो उसको कैसे जानेंगे कि कहाँ का है, कैसे है? एड्रेस भी मांगते हैं तो यहाँ वहाँ का एड्रेस देता है। बिल्कुल, जब बाहर से गुमला का व्यक्ति यहाँ पर अपनी जमीन बता रहा है, आप जब यहाँ पर आ रहे हैं तो ग्रामीणों से बातचीत करना चाहिए, है ना दीदी? अगर सचमुच उसका जमीन रहता तो गाँव वालों से जरूर बात करता। नहीं, गाँव में ना रहना है, इधर आइए, गाँव में रहना है तो गाँव वाला से तो मिलजुल के रहना होगा। हाँ, लेकिन नहीं बात करता है। नहीं बात करता है, दलाली लोग को भेज देता है। और जो रहता है वो अगर सच में रहता, उसका हक रहता है यहाँ तो जरूर आता। दलाली को कहे भिड़ाता हम लोग के साथ। वो आया था लेकिन उसका वंश नहीं ना है। तुम लोग से, आप लोग से बात किया? वो वहाँ थाना में बोल रहा था कि हम उसका वंश है, कोई वंश है बोल के, लेकिन अच्छा, जब यहाँ काम चलता है दीदी, आप लोग थाना को खबर करते हैं? थाना खबर है सब, और पता नहीं दलाली लोग नाम दिया था, गाँव वाला लोग का नाम कि कौन लोग दिया था उसको नहीं जानेंगे, लेकिन हम लोग का जो यहाँ रोकने का काम करते हैं ना, तो नाम भी दिया था, दलाली लोग दिया था, कि कौन दिया था उसको नहीं जानेंगे। थाना में नाम चल गया था हम लोग का। तो थाना वाला किसके तरफ है? थाना तरफ किसके तरफ है उसको तो नहीं जानेंगे, लेकिन जिधर घूस मिलता है थाना बिका हुआ, इसीलिए हम लोग इतना आदमी गए, वो हम लोग का बात नहीं सुना। काहे नहीं सुना? जब हम लोग का जमीन में बना है थाना, तो हम लोग का हर चीज बात उसका सुनना चाहिए कि नहीं? ये चीज होना चाहिए कि नहीं? पर आज हम लोग को बात नहीं सुना और इतना बड़ा हम लोग का समस्या जूझना पड़ रहा है। काहे के लिए जूझना पड़ रहा है? हम लोग का यही पे सामने थाना रहते हुए भी वो लोग खरीद लिया है कि थाना को, मानते हैं थाना को खरीद लिया है, पर इतना आदमी को नहीं खरीद सकता है। एक दिन उसका भी थाना से घटेगा ही, बढ़ेगा ही। वो लोग कौन थाना पड़ता है? हम लोग का यहाँ तुपुदाना थाना पड़ता है, पर यहाँ अभी कुंजारी में नया थाना बनल है। तो हम लोग गए थे अभी, तो हम लोग इतना 2 दिन गए, पर 2 दिन में कुछ सोच विचार भी नहीं हुआ। तो देखिए, यही होता है, थाना कभी भी रैयतों का, ग्रामीणों का साथ नहीं देती है, खासकर जमीन के मुद्दों में। वही भूमाफिया अगर आएंगे, वो फोन करवाएंगे तो तुरंत आ जाएगा यहाँ पर काम रुकवाने। एक माँ हमें दिख रही है, हमें लगता है पुराने समय की है, तो बहुत सारा चीज इनको पता होगा। हाँ, मंग की जानी सला नहीं जानिला हम, उकर सकले नहीं देखी तो कहाँ से जानबे? अरे मानवेल हक के नहीं, हमके खुद देखिए ना कि हम रहते हुए यहाँ कोई आबे नहीं कर रहे। तो जमीन की कर हो? जमीन तो गांव भैया कर रहा हो, गरमुजरा जमीन। तो क्या करना हो जमीन में? अब बचाए खाओ, और दलाल मन के का करबे? दलाल के भगाए खाओ। तोरे गांव करतो हो? हमरे गांव कर रहो तो मार पीट करे खाओ, और का करे खाओ? चिनिसला? हाँ, हमरा बेटा मन है का, तो बेटे मने लागे ना। हाँ, तो का करे खतो तो बता तो। जैसे भी आओला तब का कराला? भगाईला, नहीं भगोला तो का करबे? बाद में थाना चढ़ीला। तो थाना वाला तो मदद नहीं करत? नहीं, दलाल मन के मदद करौला। थाना के कीन हो दलाल मन। हाँ, तो तुही थाना जाला तो का बोलोला? जब तुम आगले जाए के तुम वहाँ कोथी करा, तब ने हम तो इनके देखबो कही के कहतुला का करबे। और हमिन बोले तुम पुलिसों का हमिन के लिए तुम घुस करिया है का सेल हमिन कर जमीन के तुम लुटे आवाला कहिएला उपाय करबो का आगे रास्ता। हमको तो हमिन का के देखबे नहीं जे रही हमिन मंग के। तो थाना के कीन ही कहे ना, तो का बोले ना ऐसा कहे ना कि उके हमिन कीन ही थाना के बोलाए ना दलाल मान, तो का करबे? थाना के कीन ले लाए? हाँ, कितने पैसा? अब कितने पैसे में दलाले मन जानबे? बाप रे, ये बड़ा स्टेटमेंट है और ये एकदम सही स्टेटमेंट है। हम हर जगह दिखाते हैं कि भूमाफिया पहले थाना को मैनेज करते हैं, उसके बाद जमीन में चढ़ते हैं। फिलहाल महिलाएं तो यहाँ एकजुट हैं कि जमीन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है जमीन। मार जाएंगे लेकिन हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे। दीदी, पहले सिर्फ आप लोग चांद गाँव के लोग
लड़ रहे थे जमीन बचाने के लिए। अभी बाहर से भी संगठन के लोग आए हैं, गीताश्री उरांव आई है, पूरा ग्रामीण अभी एक साथ बैठा है। अब तो हिम्मत बढ़ गया होगा। बहुत हिम्मत बढ़ गया है, जैसे कि दीदी लोग आए तो बहुत हिम्मत बढ़ गया है। आप तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है हम लोग को अपना जमीन को, गैर मुजरा जमीन एकदम नहीं छोड़ेंगे। और गांव का ही जमीन है, नहीं छोड़ना है। 19 एकड़ में वो जो 2 एकड़ चल गया है महिंद्रा के पास, उसको हम लोग जांच पड़ताल होगा, उसके बाद धंसा देंगे उसको। यहाँ कोई ब्रोकर और ना कोई मालिक यहाँ एकदम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाँ, धंसा देंगे, गांव वाला मिल के ही धंसा देंगे और भगा देंगे। जो भी यहाँ रहता है उसको भगा देंगे, अपना गांव जाइए। यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, बस गांव का ही जमीन है, बस बचाना है तो बचाना है, ठीक है। तो ये ग्राम सभा की पावर है कि ग्राम सभा जब होता है तो कैसे ताकत मिलती है इनको। महिंद्रा इधर जमीन पे बाउंड्री वाल कर चुका है, 2 एकड़ जमीन में, गैर मजरूवा जमीन में कैसे यहाँ पर ये बाउंड्री वाल कर लिया है, ये जांच का विषय है। फिलहाल और दादा लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दादा जोहार, कैसे बचेगा जमीन? अब लग रहा है ग्राम सभा होने के बाद कुछ मजबूती आई है। हाँ, मजबूती तो आई है, पूर्ण विश्वास है। जिससे गांव लोगों का जो एकता दिख रहा है पिछले कुछ महीनों से। जमीन जो दिख रहा है, जो बाउंड्री वाल है, ऐसे लगभग 1 साल के पहले बाउंड्री, इससे पहले पूरा जमीन सुरक्षित था। जो महिंद्रा लिया है। ये जमीन पुरखों, जैसे मेरा भी 50 का एज हो रहा है, तब तक यहाँ से हम देख रहे हैं, जो मेरा पड़ोसी गाँव है, तो हम आते जाते थे तो पूरा जमीन खाली था, सुरक्षित है। लेकिन सुनते थे यहाँ पर कि कोई मंग करके है, जो कोई बर्मा उर्मा से उसमें जो देश का लड़ाई चल रहा था, उसमें बर्मा से कोई सिपाही था, उनको भारत सरकार, यहाँ के लोग पता नहीं कहाँ का आदिवासी महिला को उसने शादी किया और जो भूमिहीन के नाम से सरकार से पैसा, मतलब इस जमीन को अपना नाम 5 एकड़ जमीन, 5 एकड़। हाँ, लेकिन ये जमीन खाली था। तो फिलहाल ये 1.5 साल पहले यहाँ के कुछ लड़कों को कुछ फर्जीनामा, जो मंगमंग का जो वंशज लोग कोई बना होगा, वो फर्जी ही है होगा। तो यहीं के लड़कों को एक लालच देकर इस जमीन पे बाउंड्री वाल जो हुआ उनको भी कराया गया, फिर बाकी जमीन को बाउंड्री वाल किया जा रहा था। तो इस समय विरोध नहीं किया आप लोगों ने? वही तो बोले कि यहीं के लड़कों को 10, 15, 20 लड़का को सेटिंग कर लिया था कुछ पैसा को लालच देकर। तो उसमें हम लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता है, तो हम लोग के पास ये मामला पहुंचा नहीं। हम लोग भी महसूस करने लगे, हो सके पूरा गाँव ही वाला इसमें राजी है, तो फिर क्या बोलेंगे। तो फिर अभी कुछ लड़का लोग महसूस किया आप यहाँ पर कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है। तब जाकर मैं लोग में कुछ जो अंतरात्मा में आवाज़ दिया होगा, तो लोग बैठक उठक करने लगे। तो फिर हम भी कहीं की सजेस्ट करते थे, बाबू ये प्रति जमीन तो सरकार, मतलब गाँव का होता है, भले किसी का है, कोई बंदोबस्त किया होगा, लेकिन उस आदमी को तो आज तक देखा नहीं है। लेकिन उस मंग का भी कोई लोग आता था, तो पूर्वज लोग, यहाँ का लोग, उन लोग उनको भगा के आज तक जमीन को बचा के रखा था। लेकिन फिलहाल आज के युवा पीढ़ी जो भटक गए हैं, दलाली में बिजी हो गए हैं, बिजी हो गए हैं, उन लोग को पैसा भी नहीं मिलता है। लेकिन जो उन लोग को पीने खाने के लिए 10,000, 5,000 जो देता है, इसी में लड़का लोग अपने चीज़ों को और भविष्य को समझ नहीं पाता है। वो हर जगह यहाँ का मामला नहीं है, पूरे क्षेत्र में इस टाइप का लोग है। अच्छा दादा, ये 5 एकड़ जमीन तो बच जाएगी, लेकिन ये जो 2 एकड़ में बाउंड्री वाल है, इसका क्या होगा? अब इनको जैसे ग्राम सभा फिर हम लोग करेंगे, जैसे यहाँ के ग्राम प्रधान जी बोल रहे हैं, ग्राम सभा करके इसको, जो कि बिक्री नहीं हुआ तो उसको अब जांच करके, जैसे गीताश्री मैडम लोग हैं, कुंदरी दीदी लोग हैं, हम लोग मिल बैठ के बात करके एक डीसी को, जहाँ भी संबंधित कार्यालय में जाकर इनकी जानकारी करके इनको भी हम लोग प्रयास करेंगे। मतलब जांच में अब जाएगा जमीन, है ना? जाएगा। बिल्कुल, गैर मजरूवा जमीन कैसे चली गई 2 एकड़ महिंद्रा के पास, ये जांच का विषय है। चलिए, रांची से संगठन के लोग आए हैं, मामला थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। 5 एकड़ का मामला है, जीएम लैंड का है। 19 एकड़ पे भी दलालों की नजर है। 5 एकड़ तो बच जाएगी, जैसे हम लोग ग्रामीणों से बातचीत की। उस 2 एकड़ का क्या होगा, सवाल ये। देखिए, जो परिस्थिति है, ये जब 2 एकड़ में जब बाउंड्री हो रहा था, उस समय भी आवेदन मेरे पास आया था और गांव के कुछ एक लोग ही उस समय साथ दे रहे थे लड़ने के लिए, और उस समय हम लोगों ने रोक लगाया हुआ था। लेकिन बीच में फिर दोबारा गांव के लोग मेरे पास नहीं आए और उसकी सूचना भी नहीं दिए, जिसका नतीजा ये है कि जो ज़मीन ब्रोकर हैं, वो लोगों को, गांव के लोगों को जो संगठित थे, उनको तोड़ फोड़ के और अंततः वहां उसको महिंद्रा शोरूम को गोडाउन बनाने के लिए दे दिया गया। लेकिन अभी जो ग्राम सभा हुआ और जिसमें हम लोग भी आए, लोगों को जागरूक किए, पेपर का जो परिस्थिति है, जो बंदोबस्ती ज़मीन है, उसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। ये बात
हम लोग जब गांव के लोगों को बतलाए तब गांव के लोग अभी संगठित हुए हैं और लड़ने को तैयार है। 5-6 महीने से वो लोग लगातार लड़ भी रहे हैं, लेकिन आज पहली बार हम लोगों को यहाँ पर बुलाए तो हम लोग अब इस पर लिखा पढ़ी करेंगे और ये ज़मीन को 5 एकड़ तो बचेगा ही, साथ ही साथ 19 एकड़ 50 डिसमिल जो ज़मीन है इस प्लॉट में 400 खाता नंबर 50 के 447 प्लॉट में 19 एकड़ 50 डिसमिल जो ज़मीन है उसको भी हम लोग सामाजिक संगठन और गांव के लोग मिलकर और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे ग्राम प्रधान हो, आपका पंचायत समिति हो, मुखिया हो, सभी लोग मिलके आज हम लोग बचाने का संकल्प लिए हैं। चलिए, मतलब जमीन बचेगा ये अब दिख रहा है। ग्राम सभा एक्टिव होती है तो ग्रामीणों को बड़ी ताकत मिलती है। लगातार ग्राम सभा करा रहे हैं आप लोग हर एक इलाके में जाकर, हर जगह बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। राहुल, क्या लग रहा है कि ये जो 5 एकड़ जमीन है वो बच जाएगा? निश्चित तौर पे आज इस जो जमीन में जैसा निर्णय आया है, ग्राम सभा की जैसी पहल हुई है, निश्चित तौर पे बचेगा। और जो महिंद्रा गोडाउन के रूप में जो इसको चिन्हित किया गया है और वहाँ अपना कारोबार चला रहे हैं, तो वैसे जगह को भी ग्राम सभा के माध्यम से, क्योंकि वो गलत तरीका से लिए हैं और बंदोबस्ती जो किया गया था तो आपको बेचने के लिए नहीं हुआ था और ये कानून में भी नहीं है कि बंदोबस्ती ज़मीन को कोई खरीद बिक्री कर सकता है या फिर उसमें कुछ बना सकता है। तो ग्राम सभा आज निश्चित तौर पे जो फैसला ली है तो हम लोग आने वाला समय में या 19 एकड़ जो ज़मीन है उसको सुरक्षित करेंगे ही, साथ में ग्राम सभा के माध्यम से हर जगह पहल होना चाहिए और हर गांव को ग्राम सभा को सशक्त करना चाहिए और निश्चित तौर पे अपना समस्या और अपना निदान के तर्ज पे ग्राम सभा को आगे बढ़ा के काम करना चाहिए। राहुल, ग्राम सभा होने के बाद जमीन तो बच जाएगी, लेकिन उन दलालों पे क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं जो गांव के ही है और गांव की ही इस तरीके की जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं? देखिए, आज जो सबसे पहले जो समाज से आते हैं आदिवासी लोग को चंद पैसों का लालच में आज दलाल के रूप में हम लोग चिन्हित वैसे किए हुए हैं और चंद पैसे के लालच में अपना जो जमीन है, अपना अस्तित्व है, उसको बेचने का काम करते। तो निश्चित तौर पे ऐसे दलाल पे हम लोग लगाम लगा। सबसे पहले सामाजिक रूप से उनको समझाना चाहिए कि आप गलत दिशा में हैं और अगर भी नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग उस पर पुलिसिया कार्रवाई भी करेंगे और आने वाला समय में वैसे दलालों को चिन्हित करके और इस जमीन को हम लोग सुरक्षित करने का भी काम करेंगे। चलिए, तो फिलहाल 19.5 एकड़ जमीन का ये मामला है जिसमें मंगमंग जो है और उनके जो अभी खुद को उसके परिवार का बता रहे हैं इमानुएल हक, इस 5 एकड़ जमीन पर अपना अधिकार जमाने के लिए आ रहे हैं। ईटा, बालू, गिट्टी सब कुछ यहाँ पर गिर चुका है, काम भी यहाँ पर शुरू हो चुका था। ग्रामीणों ने रोका, जेसीबी को महिलाओं ने रोका, बड़ी बैठक यहाँ पर बुलाई गई है और इस 5 एकड़ जमीन को बचाने की बात हो रही है। लेकिन इस 5 एकड़ की आड़ में 19.5 एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं की नज़र है और ये जीएम लैंड है दोस्तों। ये जीएम लैंड ग्रामीणों का होता है, ग्राम सभा का होता है, ये किसी बाहरी का नहीं होता है। अगर सरकार ने बंदोबस्ती किया भी है तो आपको रहने खाने के लिए दिया है, जीवन जीने के लिए दिया है, आपको बेचने के लिए नहीं दिया है। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। फिलहाल ग्राम सभा की बड़ी पहल है, देखते हैं ये 19.5 एकड़ जो जमीन है जीएम लैंड वो बचेगा या नहीं। ये 5 एकड़ फिलहाल तो बचने के कगार में दिख रही है। बाकी जमीनों पर दलाल अगर जाते हैं तब ग्राम सभा क्या निर्णय लेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये जो बाउंड्री आपको दिख रहा है महिंद्रा का, ये अभी जांच में जाएगा, जांच के बाद चीजें क्लियर होंगी। इसको हटाने की भी बात हो रही है। बड़ी चुनौती है समाज के सामने, ग्राम सभा के सामने, लेकिन हाँ, जमीन को बचाने के लिए कटिबद्ध है समाज और लगातार बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। चलिए, इस चांद गांव से जोहार रहेगा।